हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है 5 अगस्त। चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी दिया गया है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा वीडियो देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत चीन सेना ने किस राज्य में छठी हॉटलाइन स्थापित की है। सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो है सिक्किम। नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में ही है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो भी सिक्किम ही है। बाईचुंग भूटिया के नाम का स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है सिक्किम में। किस जगह, नामची। किस कौन सा स्टेडियम है, तो फुटबॉल का स्टेडियम है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अब भारत का एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, कौन सा राज्य है वो, नागालैंड। और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, वो भी है सिक्किम में ही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, कब से कब तक। 1 अगस्त से 7 अगस्त, 5 अगस्त से 10 अगस्त, 31 जुलाई से 10 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 अगस्त से 7 अगस्त। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध में क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है कोलेस्ट्रॉम। अगस्त के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और आदिवासी दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। बात करें WHO की स्थापना, तो WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 में। और WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, पैट्रिक अमोघ। और WHO के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो हैं डॉक्टर टेड्रोस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पश्चिमी घाट में किसकी एक नई प्रजाति मिनरवेसिया पेंटाली खोजी गई है, तोता, सांप, मेढक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मेढक। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो फैला है गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है सह्याद्री। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता स्थित है कहाँ, पश्चिमी घाट में। अब पायरोस्टिया लाल जी किसकी नई प्रजाति है, वह है काफ़ी की। और सिस्टोरा हिरण्यकेशी मछली की प्रजाति की खोज कहाँ की गई है, अबोली। कहाँ पड़ता है ये, महाराष्ट्र में। किसने खोजा, तेजस ठाकरे ने खोजा। अब पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, तो माधव गाडगिल समिति बनाई गई है। हाल ही में उकेरिया जोशी चींटी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, तो खोजी गई है केरल में। और पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ होता है, नीलगिरी पहाड़ी पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नेल्ली योडू वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया है। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, कथक, सतरिया, कथकली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कथकली। कथकली से संबंधित थे वासुदेवन जी। चलिए कथकली नृत्य कहाँ का है,
केरल का है। कथकली के प्रतिपादक कौन थे? वासुदेवन नंबूथिरी। भारत के शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, कुल कितने हैं? 8 हैं। सतरिया कहाँ का है? असम का। कथक उत्तरी भारत का। कथकली अमोहिनीअट्टम केरल का। मणिपुरी मणिपुर का। भारतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया? केरल में। और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट वो भी कहाँ है? केरल में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और मकर विल्लुक त्यौहार कहाँ का त्यौहार है? केरल का ही है। और कुसाबू साड़ी और नीलाम्बूर टीका को जीआई टैग कहाँ मिला? केरल में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने हंगर हॉट स्पॉट्स अगस्त से नवंबर 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम या बी और सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य का कार्यक्रम। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शकुंतला हरिके सिंह को। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 94 स्थान पर है। अब हाल ही में किस संगठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया? वो किया गया FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1945 को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही हवाई द्वीप स्थित है। हवाई द्वीप किसका भाग है? हवाई द्वीप अमेरिका का भाग है। और हवाई द्वीप का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है बिग आइलैंड। हाल ही में डार्विन आर्क टूटकर समुद्र में समा गया, यह किस द्वीप समूह का भाग है? तो यह है गैलोपोगास द्वीप। हाल ही में किस महासागर को 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई? वो है दक्षिण महासागर को। अब मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह है हवाई द्वीप में। अब क्राकातोव ज्वालामुखी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में। अब माउंट कोटोपेसी कहाँ स्थित है? यह है इक्वाडोर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर कितनी हो गई है? 8.9%, 13.3%, 21.4% या 16%? तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा 13.3%। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। सैनिक नहीं होगा यहाँ जगह, श्रमिक होगा। यहाँ सैनिक नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? श्रमिक होगा। श्रमिक कर लीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस होगा यहाँ जगह। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं गे राइडर। अब बाल श्रम पर निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 24 में। और सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 जून को। चलिए
अगला प्रश्न है, अक्सर चर्चा में रहने वाली गलवान घाटी किन दो देशों के बीच तनाव का कारण होती है? भारत और भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन या भारत पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत और चीन। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी पे हमेशा तनाव बना रहता है। भारत का नवीनतम रामसर साइट कौन सा है? तो है साकेर झील। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कौन से नंबर का? 42वें नंबर का। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हुआ है लद्दाख में। कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। और पेंगुइन झील कहाँ है? यह भी लद्दाख में ही है। हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन हेतु 750 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? वो की गई है लेह में बनाने के लिए। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के वास्तुकार की जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने श्रद्धांजलि दी है। वह कौन थे? मैडम भीकाजी कामा, पिंगली वेंकैया, प्रेम बिहारी नारायण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो फहराया गया था 1906 में। कहाँ जगह? कोलकाता के ग्रीन पार्क में। अब किसने भारतीय ध्वज विदेशी भूमि पर पहली बार फहराया? तो फहराए भीकाजी रुस्तम कामा। कब? 1907 में। कहाँ जगह? जर्मनी के अंदर। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, सॉरी ये वही फिर पेज दोबारा आ गया है। हाल ही में जारी भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है? तो आलोक कुमार, संजीव सिंह, अमर शुक्ला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संजीव सिंह। चलिए, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? तो अनुराग ठाकुर हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम देख लेते हैं। जैसे वन संरक्षण अधिनियम कब शुरू हुआ? 1972 में। सेबी अधिनियम 1992 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ही। महामारी रोग अधिनियम 1897 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, लेकिन लागू 2020 में हुआ। और शिक्षा का अधिनियम 2009 में, लेकिन लागू 2010 में हुआ। चलिए कुछ नए राज्यपाल देख लेते हैं। जैसे मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई का तबादला कर उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है और उनको नियुक्ति भी कर दिया गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में थावरचंद गहलोत को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का तबादला कर उन्हें हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को नियुक्त किया गया है। अब मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ थे नए राज्यपाल। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। कल के वीडियो में एक जगह हमने गलती से बोल दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री, वहाँ जगह बांग्लादेश प्रधानमंत्री थी, लेकिन हमने गलती से भारत के प्रधानमंत्री बोल दिया था। तो चलिए लिखा सही था, तो गलती हो जाती है कभी कभी।
तो चलिए अब मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।